बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एमबी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां दे दी गई हैं। ये सारी मंजरकशी बज़ाहिर आपको पाकिस्तान की लग रही होगी, लेकिन ये सारी कशीदा सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश की है, जहां कोटा सिस्टम के अगेंस्ट स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए हैं। अगरचे कोटा सिस्टम बांग्लादेश में 2018 में ही अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2024 में इसे रीइंस्टेट कर दिया गया है। आज हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या वजह बनी है कि बांग्लादेश की सड़कें मैदाने जंग का मंजर पेश कर रही हैं। मंडे वाले दिन इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स ने पुरअमन प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाया, लेकिन सूरत हाल उस वक्त कशीदा हुई जब प्रो गवर्नमेंट ग्रुप चतरा लीग के स्टूडेंट्स और एंटी कोटा स्टूडेंट्स आमने सामने आ गए। स्टूडेंट्स ने इस अश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदार रूलिंग पार्टी विंग के स्टूडेंट्स को ठहराया। बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी अवामी लीग है और अवामी लीग की हेड शेख हसीना हैं, जो कि जनवरी में चौथी बार बांग्लादेश की मुसलसल वजीर आजम बनने में कामयाब हुई हैं। मुल्कों के सरबराहों के लिए ये चीज़ लाजिम है कि वो अपने अल्फाज का चुनाव बड़े मोहतात अंदाज से करें। किसी भी किस्म के अपने फायदे के लिए किसी को ट्रेटर करार दे देना डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि अरिस्टोक्रेसी की अलामत है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब एक जर्नलिस्ट ने शेख हसीना साहिबा से इस सारे माजरे पर सवाल किया तो उनका कहना था कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये असल में रज़ाकार हैं। ये रज़ाकार बीइंग अ पाकिस्तानी इट साउंड्स रियली गुड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रज़ाकार वर्ड में ऐसा क्या है कि तमाम स्टूडेंट्स इश्तियाल अंगेजी का शिकार हो गए। बेसिकली रज़ाकार उनको कहा जाता है जिन्होंने 1971 की जंग में पाक आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया था। इस जंग में ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब लोग मारे गए थे और लाखों बेघर हो गए थे। बांग्लादेशी इस जंग को बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से रेफर करते हैं। ये सारा वाकया क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के वक्त पेश आया था, लिहाजा बांग्लादेश में रज़ाकार लफ्ज को गाली के तौर पर समझा जाता है। अब हक के लिए बाहर निकले स्टूडेंट्स को जब रज़ाकार का खिताब दिया गया और वो भी हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से, तो उनमें शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। प्रोटेस्टर्स ने बंगाली जबान में स्लोगन बुलंद किया, हु आर यू, हु एम आई, रज़ाकार रज़ाकार। उनका कहना था, वी सॉट राइट्स बट वी हैव बीन लेबल्ड एज रज़ाकार। आए आज हम ये चीज समझते हैं कि ये सारा कोटा सिस्टम आखिर है क्या, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पे रज़ाकार का लेबल ही लगा दिया गया। कोटा सिस्टम बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। फ्रीडम फाइटर्स इन वॉर वेटरन्स को कहा जाता है जिन्होंने 1971 में क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में अपनी जानें कुर्बान की। कुछ अरसे बाद इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, फिर 1996 में इसे रीइंस्टेट कर दिया गया। 2018 में जब इस सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हुए तो उस वक्त की पीएम शेख हसीना साहिबा ने इस कोटा सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, लेकिन अब 2024 में एक बार फिर से इसे लागू कर दिया गया है। करंट कोटा सिस्टम में 56% रिजर्व सीट्स हैं, जो कि सर्टेन डेमोग्राफीज और क्लासेस के लिए हैं। इसमें 30% जॉब्स तमाम पब्लिक सेक्टर्स में रिजर्व्ड हैं और ऐसे लोगों की फैमिलीज के लिए हैं
जिन्होंने 1971 लिबरेशन वॉर में हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि इस कोटा सिस्टम को फिल फॉल ख़त्म किया जाए और भर्तियां मेरिट पर की जाएं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि इस कोटा सिस्टम के थ्रू ऐसे स्टूडेंट्स को नवाजा जाता है जो लोग प्रो गवर्नमेंट हैं या जिन लोगों के ताल्लुकात प्रो गवर्नमेंट ग्रुप के साथ हैं, जिस पे शेख हसीना साहिबा का कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को अगर ये कोटा सिस्टम ना दिया जाए तो क्या ये कोटा रजाकाराओं को दिया जाए। इस बयान ने हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले तालिब इल्मों में एक्सट्रीमिज्म के एलिमेंट को उभारा। सवाल यहाँ ये बनता है कि 56% कोटा अगर 56% सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी तो क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट्स तो पीछे रह जाएंगे। अगर डेजिग्नेटेड कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वो सीट्स खाली रह जाती हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना यह था कि हम ये नहीं चाहते कि इस कोटा सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए, बल्कि उनका कहना यह था कि एक रीजनेबल परसेंटेज डिसाइड की जाए जिससे कि होनहार और काबिल तालिब इल्मों का हक ना मारा जाए। लेकिन तारीख गवाह है कि जिसने भी हक की आवाज बुलंद की है उसे गद्दार, ट्रेटर कहकर सप्रेस्ड कर दिया गया है। और स्टूडेंट्स ने इस बयानिए को सिरे से रिजेक्ट करते हुए कहा है इट इज अनएक्सेप्टेबल। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।